बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के बाद देश में राजनीतिक पारा तेज हो गया है। ऐसे में कोई उनका विरोध कर रहा है तो कोई समर्थन। बता दें कि विरोध करने में भारतीय जनता पार्टी लगातार चंद्रशेखर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन के साथ शिक्षा मंत्री का समर्थन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में भी आज शिक्षा मंत्री के समर्थन में बहुजन समाज के युवाओं द्वारा ब्रह्मांडवाद और मनुस्मृति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर की कंपनी बाग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला थामे शहर के मुख्य चौराहा सरैयागंज टावर चौक पर पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री का पुतला फूका। वहीं प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस के खिलाफ नहीं, उसमें कुछ लिखे गए शब्द के खिलाफ उन्होंने बोला है, जो लोगों को बांटने का काम करता है, जिसका हम लोग समर्थन करते हैं। बहुजन समाज शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ है और जिसने हमारे नेता चंद्रशेखर का जीभ काटने का 10 करोड़ का इनाम रखा है, तो हम बता देना चाहते हैं कि ऐसे लोग बाबा नहीं पाखंडी है और हमारे नेता का उंगली और जीभ काटने वाले का हाथ काट देंगे। स्वतंत्रता दे दीजिएगा तो बिगड़ जाएगी। ये मातृशक्ति माँ बेटियों का ये अपमान नहीं तो क्या है। शिक्षा मंत्री का जीभ काटने के लिए 10 करोड़ का इनाम रखा गया, क्या कहेंगे इस पर? मैं दो बात कहूँगा। एक बात, जो भी महामानव शिक्षा मंत्री का विरोध करते हैं उनको उनके घर में ही ये रामचरितमानस पढ़ करके महिलाएं उनके घर में ही उनको सैंते, कहे कि साला तुम हमको गाली देता है। उसी के घर में महिलाओं को ये लोग गाली देते हैं धर्म ग्रंथ से, तो ये महिलाओं को सबक लेनी चाहिए। दूसरी बात, जो ये जीभ काटने की जो बात करता है वो संत हो ही नहीं सकता है। क्या कोई संत फतवा जारी करेगा कि जीभ काट लो और गर्दन काट लो? क्या वो भगवाधारी आतंकवादी पर भारत सरकार अभी तक संज्ञान क्यों नहीं ली? उस पर भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और हत्या का केस दर्ज करना चाहिए। आप लोग आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। ये कोई आस्था नहीं है। जो गलत चीज़ें हैं, जो अमानवीय है, जो इंसानियत को तार तार करने वाला तुलसीदास दुबे ने उस पुस्तक में लिखा है, उसका उन्होंने प्रतिकार किया है। हम समर्थन करते हैं शिक्षा मंत्री का। और जो उंगली काटने का, जीभ काटने का, गर्दन काटने का बात करते हैं, वो केंद्र सरकार स्वतः संज्ञान ले, अन्यथा हम समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। हमारा इतिहास गवाह है। हम वो बहुजन बलशाली हैं, बहुसंख्यक हैं। अगर तुम जीभ काटोगे तो हम गर्दन कलम करेंगे। इसको केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो पुतला दहन का कार्यक्रम था और मनुस्मृति जलाने का, बार बार जो बिहार के शिक्षा मंत्री हमारे नेता चंद्रशेखर जी पर उंगली उठाया जा रहा है, वो किसी ग्रंथ के रूप को नहीं गलत कहा था, बल्कि कुछ छंद, कुछ श्लोक ऐसा था। ढोल छुद्रवाला का हम लोगों ने विरोध किया है और उनके साथ में सभी बहुजन समाज के लोग और छात्र युवा सब लोग उनके साथ में हैं। और जो लोग उनकी जीभा काटने की इनाम जो लगा रहा है, हम बताना चाहते हैं कि अब बहुजन समाज लोग इतना जागरूक हो चुका है। हमारे नेता का अगर कोई जीभा काटने का काम करेंगे, उससे पहले हम लोग उनका हाथ काट लेंगे। रामचरितमानस पे जो सवाल उठाए थे, क्या वो सही है? विवादित रामचरितमानस पे कोई सवाल नहीं उठाया गया था। हम बार बार बोल रहे हैं, ढोल छुद्र वाला जो नारी है, आप लोग रिपीट करके देखें, सिर्फ मामला उस पर आया था। हम लोग भी राम को मानते हैं, लेकिन उस राम को भी ज़्यादा मानते हैं जो सबरी का जूठा बैर खाता हो और केवट को अपने गले लगाता हो। हम उस राम को भी मानते हैं। की बात नहीं करते हैं, न धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं, न धर्म की आड़ में देश में सत्ता परिवर्तन करके उस पर हम लोग शासन करते हैं। हम लोग समाजवाद के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति हैं, समाजवाद को मानते हैं और जो समाजवाद कहेगा उसी रास्ते पे चलने का हर संभव प्रयत्नशील रहते हैं। जो लोग मंत्री का पुतला दहन किए, प्रधानमंत्री के साथ साथ मनुस्मृति का भी हम लोगों ने दहन करने का काम किया है, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो मनुस्मृति को अपने कलेजे से सटे हुए हैं और जो कलेजा में मनुस्मृति सटेगा उसको चीर के हम लोग दफन करने का काम करेंगे, क्योंकि देश का बहुजन जग चुका है। जब बहुजन जब जगेगा तो ब्राह्मणवाद को सुला देगा। ये समय आ गया है जो ब्राह्मणवाद सोएगा और बहुजन एकता जगेगा। शिक्षा मंत्री जो ने कहा, निश्चित रूप से उनके बयान का समर्थन करते हैं और जब तक हैं तब तक समर्थन करेंगे, क्योंकि वो रामचरितमानस पे उन्होंने सवाल नहीं उठाया, उत्तरकांड के एक छंद पे उन्होंने सवाल उठाया है। जो सवाल उन्होंने उठाया है उसको उन्होंने परिभाषित करके दिखाया। किस नाते आप समर्थन करते, राजनेता है या बहुजन समाज? एक बात बताइए, आप हमारे यहाँ के लोकल पत्रकार हैं, आप एक एक चेहरा को जानते हैं। क्या इसमें राष्ट्रीय जनता दल के ही लोग हैं? आज राष्ट्रीय जनता दल, जिला राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा
शरद जी के श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है उनके मरने उपरांत, तो यह राष्ट्रीय जनता दल के लोग आपको बहुत कम संख्या में दिखेंगे। जो सामाजिक एक्टिविस्ट है, जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, जो बहुजन एकता की बात करते हैं, आज हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। चंदन यादव, छात्र नेता, राष्ट्रीय जनता दल। करने का आज उद्देश्य ये रहा कि पूरे भारत देश में, बिहार ही नहीं, मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे भारत देश में आज जो स्थिति है, हम लोग के पूर्व में जो नेता थे, हम कहना चाहेंगे हमारे दिवंगत नेता शरद यादव जी ने कहा था इस देश के महापंचायत में कि हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें स्कूल कॉलेज चाहिए, हमें अच्छा शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। यही उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तमाम साथियों के साथ, और आगे की लड़ाई जब तक देश में जाति आधारित जनगणना समर्थन करते हैं या समर्थन करते हैं उनकी बातों को। क्या नाम हो गया? आलोक कुमार, सोशल एक्टिविस्ट। अपने शहर मुजफ्फरपुर में पहली बार आ गया है मैजिक ट्विस्ट टर्किश आइसक्रीम, तो बनाइए अपने पार्टी व नए आयोजनों को और भी खास टर्किश आइसक्रीम के साथ। शादी, बर्थडे, एनिवर्सरी आदि के बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9470740068 पर। हमारा पता है 3rd फ्लोर, फूड कोर्ट, ग्रैंड मॉल, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर।